आप फंक्शनल ग्रुप मेरे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अपने पास, थर्ड या फोर्थ नंबर है जी? पढ़े जा बस, कौन सा पढ़ लिया? सबसे पहले आपने पढ़ा जो आपके अल्कोहल पढ़ चुके जी। फिर हम क्या पढ़ चुके, अल्कोहल के बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा मेरे पास। ये 12th में आपके पास चैप्टर बनता है, ये भी आपके पास चैप्टर बनता है अल्कोहल कार्बोक्सिलिक। अब थर्ड नंबर पर आपने क्या पढ़ा जी, एल्डिहाइड, ये भी आपके पास चैप्टर बनता है जी। अब और हाँ चैप्टर बनता है जी आपके पास, ये आपके पास कीटोन। अब आपको किसके बारे में पढ़ना चाहिए, कीटोन के बारे में पढ़ना चाहिए। कीटोन मेरे पास होता है क्या जी, किसी भी बंदे को देखकर सबसे पहले अगर क्लास में कोई नया टीचर आता तो उसको पता तो मेरे पास है कैसा जी, दिखता कैसा जी, तो उसके स्ट्रक्चर की बात होती है। किसकी बात होती है, स्ट्रक्चर। जैसे कि मिस्टर मोटा दिख रहा है जी, मोटा दिख रहा तो कैसा जी, डबल बॉन्ड है उसके पास, क्या जी, डबल बॉन्ड। तो मेरे पास कीटोन की पहचान क्या जी, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है जी, ये पहचान है मेरे पास। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मेरे पास क्या बनता है जी, सी डबल बॉन्ड, ठीक है जी। बात कर लेते किसकी, जर्नल फार्मूला मेरे पास। जब जर्नल फार्मूले की बात आई तो योग्यता लिखती है जी, मैं कोई भी एक अल्काइल ग्रुप लेके आता हूँ जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करते हो, सी डबल बॉन्ड ओ, और आपने लिखा जी आर सी डबल बॉन्ड आर मेरे पास, डन। ये जर्नल फार्मूला है। अब कोई पूछ ले साहब आर मेरे पास है क्या, पढ़ रखा है, कर था पढ़ लिया, मैंने भेजा था पहले, ओ बेटे ना ऐसा नहीं बोल सकते आप। अल्काइल ग्रुप आपके पास क्या जी, अल्काइल ग्रुप मेरे पास क्या जी, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में आपके पास क्या हो सकता है जी, एल्केन है मेरे पास, क्या जी, एल्केन। जर्नल फार्मूले की केमिकल फार्मूला है, जर्नल फार्मूले के टर्म में जब लिखता तो क्या बोलता है मेरे पास, CnH2n+1। फिर कनेक्ट किसके साथ करता, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर लिखता CnH2n+1। ये लिखा कैसे, इसका यूज दो बार, हाँ जी, दो बार क्यों लिखा, वो लिखता है जब कीटोन के बारे में बात करता तो मैं लिखा मेरे पास CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, मेरे पास क्या है CH3। यहाँ पर अगर वन एन की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 पुट करता तो मैं लिखूंगा मेरे पास सी 2 × 1 मेरे पास क्या, 2 × 2 + 1 3 मेरे पास, फिर लिखा मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ, फिर लिखा मेरे पास CH3, डन जी। पारस यहाँ तक बात ठीक है जी। उसके बाद फिर वो यूज करता है मेरे पास इतनी बात, बात नंबर 1, फिर मेरे पास दूसरी बात, तीसरी बात, ठीक है जी। सोफिक्स कि मैं सरनेम क्या लगाऊंगा जी, इसका सरनेम आप पढ़ के आओ जी +2 में, आप क्या लिखोगे जी, ओन लिखोगे, क्या लिखते हो जी, ओन, कीटोन, ठीक है जी। फिर बात आती है प्रीफिक्स की, किसकी बात जी, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आप इसका यूज करते हो जी, ओग्जो यूज करोगे जी, या आप क्या यूज करते हो जी, किटो यूज करते हो जी, क्या यूज करोगे, ओग्जो, या आपके पास क्या जी, किटो, ओग्जो या मेरे पास किटो, ठीक है जी। हाँ दोनों में दिमाग तो बड़ा तेज है मेरे पास, एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी, दोनों क्या यूज होंगे मेरे पास, ओग्जो यूज कर सकता हूँ जी, या किटो यूज कर सकता हूँ, इतनी बात है इसमें। फिर पारस बोलता है जी आयुपैक नेम लिखना तो सिखाया कौन नहीं, मैं बोला जी देखो जी मेरे पास जब IUPAC नेम की बात आएगी तो आप कैसे लिखोगे जी, IUPAC में आपने लिखा कि मेरे पास क्या है जी, एल्केन था मेरे पास, अल्काइल ग्रुप था जी, सिंगल बॉन्ड आएगा तो इसने क्या लगा दिया जी, एन, और लास्ट में क्या लगा दिया जी, कीटोन का ओन। तो मेरे पास सागर साहब बनता है क्या है जी, एल्केनोन बनता है जी, सिर्फ अपन इनमें कहीं पे प्रीफिक्स का यूज तो नहीं किया ना, ठीक पीछे है वाले जी, में किया, कहीं पे 9 में। कोई बात नहीं, सिखाएंगे सारी बातें एकदम थोड़ी स्क्रैच को धीरे धीरे आपके पास, ठीक है जी। इतनी बातें जो मैंने सिखाई है, अगर भगवान आपको टाइम दे आपके कीमती समय में से, तो ऐसी ऐसी बातें थ्योरेटिकल लिखी गई है ताकि आप घर जाके इनको थ्योरेटिकली पढ़ सको जी। सबसे पहला नाम मेरे पास लिखा कैसे, आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा जी,
लिख दिया। लिखने के बाद बोला मेरे पास अल्काइल चेन हो गया, मैंने लिखा CH3 और उसने लिखा मेरे पास क्या जी CH3। फिर आप कार्बन काउंट करोगे जी, मेरे पास 1, फिर 2, फिर मेरे पास क्या है जी 3, 1 2 3। 3 के लिए आप क्या लिखोगे जी प्रोप लिखोगे जी, आपने लिखा प्रोप। फिर आपने क्या लिखा जी सिंगल बॉन्ड था तो क्या लिखा एन, और बाद में क्या लिख दोगे जी ऑन, प्रोपेनॉन मेरे पास। ठीक है, फिर वो 2 नंबर पे आपके पास लिखता है, अगर मेरे पास CH3 होता, CH2 होता, C डबल बॉन्ड, मेरे पास CH3 होता, तो फंक्शनल ग्रुप को मेरे को नंबर क्या देना है सबसे कम, तो लिखा 1 2 3 और मेरे पास क्या जी 4। 4 के लिए आपका वर्ड रूट यूज करते जो ब्यूट, फिर आपने लिखा एन और फिर आपने क्या लिखा जी ऑन लिख देते हो जी। आपके पास कुछ इस तरह का नाम आता है जी, आप लिख रहे हो CH3, फिर आपने लिखा CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है जी, ऐसा लिखने के बाद आप देखोगे कितने कार्बन आपके पास 1 2 3 4 कार्बन है जी, और ना सॉरी आपके पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे पेंट, 3 पे क्या लिखोगे जी इन, और 2 पे आप क्या लिखोगे जी ऑन, लिख दोगे जी इस तरह से। डन। अब वो आपसे कोई एक नाम लिखवा ले जी, जब आपसे एक नाम लिखवा रहा तो उसने बोला कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने बोला डबल बॉन्ड O, ये मेरे पास कार्बन, फिर उसने बोला मेरे पास डबल बॉन्ड O, फिर उसने बोला मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है जी, फिर मेरे पास यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है जी, यहाँ पर मेरे पास फ्लोरीन लगा हुआ है जी, और मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है जी, और यहाँ पर मेरे पास मिथाइल लगा हुआ है, और बोल दे कि यहाँ पर मेरे पास C2H5 इथाइल लगा हुआ है जी। ठीक है जी, और फिर बोल दे कि यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है जी, और बोल दे नाम लिखता हूँ जी। बोलो जी क्या नाम लिखा है उसका, नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से, राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले क्या लिखा 1 पे आपने क्या लिखा जी 1 पे मेरे पास है ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, फिर मेरे पास 4 पे इथाइल, 9 पे मेरे पास क्या बनता है जी फ्लोरो, 5 पे मेरे पास क्या बनता है जी मिथाइल, उसके बाद 9 कार्बन है मेरे पास क्या जी 9 कार्बन। 9 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे नन। फिर आपके पास डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है 4th पे, 4th पे लिखोगे इन, 7 पे लिखोगे आप आइन, और लिखोगे 2 पे और 6 पे आपके पास क्या है जी डाई, और फिर क्या लिखोगे ऑन। मेरे पास ये नाम बनता है जी। पहले लिखा मेरे पास क्या जी 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल 9 फ्लोरो 5 मिथाइल NON नन, फिर 4 पे इन, 7 पे आइन, 2 6 मेरे पास क्या बनता है जी डाई आइन बनता है, डाई ओन बनता है सॉरी। ठीक है जी आपके पास, 2 जोड़ रखे थे क्या? हाँ 6 पे भी था। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास नाम क्या बनता है जी, इसके जो कीटोन के आपके पास क्या है जी कॉमन नेम भी दिए हुए हैं, डाई मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है जी, ये देख लेना एक बार, आसान आसान से है जी। अब इनकी बात करता हूँ जी मैं, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा जी लेफ्ट से, राइट से 1 2 3 4 मेरे पास 5, 5 के लिए आपके पास क्या है जी पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 पे आपके पास क्या बनता है जी ओन बनता है जी। डन। फिर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए आपने क्या लिखा जी
हेक्स सिंगल बॉन्ड था तो आपने क्या लिखा एन, फिर लिखा 2 4 डाई, फिर आपने क्या लिखा ऑन। फिर आपने लिखा जी 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए आपने क्या लिखा हेप्ट सिंगल बॉन्ड के सिंगल, नहीं है। फिर 3 पे आपने क्या लिखा जी इन लिखा, फिर आपके पास 2 पे और 6 पे क्या आपके पास डाई ऑन है जी। फिर आपने लिखा 1 2 1 2 3 4 5 6 7, और फिर आपने क्या लिखा 8, 8 के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे जी ओक्टा, फिर आप लिखोगे 3 और 5 पे आपके पास क्या आएगा डाई इन, फिर आप लिखोगे 2 पे और 7 पे डाई ऑन, या आप क्या लिखोगे साइक्लो हेक्स इन, फिर लिखोगे ऑन। डन। इथर भी आपके पास आसान है। आपने क्या लिखा इथर, इथर की पहचान आपके पास क्या होती है जी 10th में तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या है। शिकायतें नहीं होते ना फिर आपके पास। इथर आपके पास ओ ओ, उसमें शेड बल बॉन्ड हो था, इसमें सिंपल आपके पास क्या है जी ओ ओ है जी। डन। इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, हमने कौन सा फार्मूला लिखा है स्ट्रक्चरल फार्मूला। कोई बोल दे कि हाँ जी जर्नल फार्मूले की बात करो जी, किसकी बात जर्नल फार्मूला। जब वो जर्नल फार्मूले की बात करता है तो फिर दीपिका कहती है कि आर ओ आर, मेरे पास क्या है जी आर ओ आर। इथर है मेरे पास क्या है जी आर ओ आर इथर। मैं लिख कैसे सकता हूँ वैसे, अगर मैं आगे जर्नल फार्मूला मेरे पास, ये मेरे पास एल्केन है जी, ठीक है समझ चुके, मेरे पास बार बार लिखने की जरूरत नहीं। जो इसका इथर है, इसका जो आपके पास ये एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है, किसकी तरह यूज होगा सब्स्टिट्यूएंट, और इसको अल्कोक्सी लिखा जाता है जी। क्या लिखा जाता है मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखा जाएगा अल्कोक्सी, ठीक है जी। ये आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा जिसका मेरे पास रोल क्या है। जो मेरे पास फिलहाल जो इथर होता है, ये इथर मेरे पास दो टाइप का होता है जी, एक आपके पास सिमेट्रिकल इथर, दूसरा आपके पास कौन सा जी अनसिमेट्रिकल इथर। सिमेट्रिकल इथर और आपके पास कौन सा अनसिमेट्रिकल इथर, एक सिमेट्रिकल इथर एक अनसिमेट्रिकल इथर। जो आपके पास सिमेट्रिकल इथर होता है वो बोलता है कि मेरे पास ऑक्सीजन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरे पास क्या है जी सेम है जी, क्या मेरे पास सेम। जो मेरे पास अनसिमेट्रिकल इथर है, अनसिमेट्रिकल इथर में आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो मेरे पास क्या होते हैं जी अनसिमेट्रिकल होते हैं जी, इक्वल नहीं होते मतलब। डन। इतनी यहाँ तक बात, कोई दिक्कत कोई तकलीफ दुख दर्द तो बताइए। ये मेरे पास इथर का जनरल फार्मूला कि मेरे पास ऑक्सीजन दोनों साइड मेरे पास क्या है जी CH3 लगा दिया जी। फिर मैंने क्या लिखा 2 कार्बन लिख दिया, और इस ऑक्सीजन के दोनों साइड 2 कार्बन है जी। फिर मैं क्या बोलता बोलो ये ऑक्सीजन एक कार्बन सिमेट्रिकल, फिर मैंने क्या बोला इस ऑक्सीजन के दोनों साइड मेरे पास 2 कार्बन है जी। फिर इस ऑक्सीजन के दोनों साइड मेरे पास क्या है 3 कार्बन है। चीज़ें सिमेट्रिकल है, चीज़ें क्या है मेरे पास सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल बोल दिया जी। फिर क्या किया जो मेरे पास ऑक्सीजन है एक साइड आपने 2 कार्बन लगा दिए, एक एक तो क्या बनता है अनसिमेट्रिकल। फिर बोलता है कि मैंने क्या किया एक साइड 3 कार्बन या 4 कार्बन लगा दिए जी, इस साइड कितने भी मतलब माने दोनों साइड आप बस इक्वल नहीं होने चाहिए, तो उसको क्या बोला जाता है अनसिमेट्रिकल बोला जाता है आपके पास। ठीक है जी। मैं नाम लिखता कैसे हूँ, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। वो कुछ लिख रहा है मेरे पास इस तरह से, उसने लिखा CH3, फिर मेरे पास O और लिखा है मेरे पास CH3। एक नाम वो बोलता है कि मैंने क्या लिखा CH3O मेरे पास CH2 CH3। समझने की कोशिश करना जी। जो मेरे पास में ऑक्सीजन, मैं ऑक्सीजन किसके साथ लेके जाऊंगा जहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे जी कम होंगे, मेरे पास क्या होंगे कम होंगे, मेरे पास कम होंगे। अब मैं कौन से ऑक्सीजन को किसके साथ लेके जाऊंगा जहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे कम होंगे जी। ऐसा किया क्यों वो भी बताता हूँ। मेरे पास इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास अल्केन है, मेरे पास ये क्या मिथाइल ग्रुप है, मेरे पास क्या है जी
मिथाइल। सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरे पास मिथाइल को मैं क्या लिखता हूँ जी, मिथॉक्सी लिखता हूँ मेरे पास क्या जी, मिथॉक्सी। अब ये मेरे पास एक कार्बन है, एक कार्बन की चेन को आप क्या बोलोगे जी, मीथेन बोलोगे। मिथ था, फिर आपने क्या लिखा जी, एन, मिथॉक्सी मीथेन। ये किसकी तरह यूज हुआ, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह। किसकी यूज कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ये किसकी तरह, और वर्ड रूट, ये किसकी तरह यूज हुआ मेरे पास, वर्ड रूट। ये किसकी तरह यूज होगा मेरा, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो इसने बोला मैं इसको क्या लिखूंगा जी, मिथॉक्सी लिखूंगा जी। मेरे पास क्या लिखा, मिथॉक्सी। फिर आपके पास दो कार्बन की चेन थी, दो कार्बन की चेन के लिए वो क्या बोलता है, इथ, फिर क्या बोलता है जी, एन, मिथॉक्सी मीथेन बोलता है जी मेरे पास। ठीक है, अब वो क्या करता है, इतनी बात है समझ में। वो उसने कुछ एग्जाम्पल मेरा इस टाइप का लिखा, ठीक है जी। इसे कॉमन नेम भी यूज करता है जी, क्या यूज करता है, कॉमन नेम। अगर कॉमन नेम की बात करता है तो वो पता क्या लिखता है, दो मिथाइल है तो दो मिथाइल के लिए क्या यूज करता है, डाई। फिर मेरे पास क्या है जी, मिथाइल इथर, वो क्या लिखता है जी, डाई मिथाइल इथर। एक कॉमन नेम, ये मेरे पास कौन सा नेम है जी, कॉमन नेम है मेरे पास। अगर इसका कॉमन नेम लिखने लग जाए तो कॉमन नेम क्या लिखा, एक मेरे पास इथाइल, एक मेरे पास मिथाइल। पहले कौन आता है मेरे पास, इथाइल, फिर कौन आता है मेरे पास, मिथाइल, और फिर क्या लिख देगा, इथर। ये क्या होते हैं, इससे कॉमन नेम होते हैं, क्या होते हैं मेरे पास, कॉमन नेम होते हैं। अल्फाबेटिक। हाँ, इथाइल मिथाइल इथर, अल्फाबेटिक ऑर्डर में मेरे पास इथाइल मिथाइल इथर। इधर तो लास्ट में। इथर लास्ट में आएगा जी। उसके बाद उसने बोला जी मैं कुछ इस तरह का नाम लिख रहा हूँ जी, मेरे पास CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3। मेरे पास क्या है जी, CH3 CH2 CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3। तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे जी, मैं मेरे ऑक्सीजन को उस साइड से काउंट करूंगा जहां पर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हुए, कम। जो दूसरी साइड है मेरे पास वो किसकी तरह यूज होगी, एक एल्केन की तरह यूज होगी। ठीक है जी, आपके एल्केन की तरह यूज हो रही है। जब एल्केन की तरह यूज हो रही है तो आपने बोला कि मेरे पास इसका इतना नाम, मेरे पास इथॉक्सी, मेरे पास क्या है जी, इथॉक्सी है मेरे पास। इसका नाम क्या है मेरे पास, इथॉक्सी। ये मेरे पास प्रोपेन था तो मैंने क्या लिखा मेरे पास, प्रोप, फिर लिखा जी एन। इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया जी। कंबाइन करने के बाद मेरे पास लिख होता इथॉक्सी, फिर मेरे पास क्या जी, प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन बनता है मेरे पास। आई बात समझ में, इसके वो नाम इस तरह से लिखता है। देखो जी, मेरे पास दो सिचुएशन बनती है जी, एक साइड मेरे पास दो कार्बन ऑक्सीजन के, एक साइड मेरे पास कितने हैं जी, तीन कार्बन है जी। अब मेरे पास जितने ज्यादा कार्बन होंगे जो ऑक्सीजन से दूसरी साइड, जितने ऑक्सीजन से दूसरी साइड जितने ज्यादा कार्बन होंगे वो किसकी तरह यूज करूंगा, मैं वर्ड रूट की तरह यूज करूंगा। किसकी तरह, वर्ड रूट की तरह जी। वर्ड रूट के बाद में क्या लिख दूंगा जी, सोफिक्स लिख दूंगा जी। क्या लिख दूंगा, सोफिक्स। इससे जो पहले वाला है मैं किसकी तरह यूज करूंगा, जहां कार्बन कम है तो उसका मैं यूज करूंगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह जी। अब मेरे पास दो कार्बन थे, दो कार्बन के लिए मैं इथ लिखता था जी, और ऑक्सीजन था तो मैंने इथॉक्सी लिखा। क्या लिखा, इथॉक्सी। दूसरी साइड मेरे पास तीन कार्बन थे, तीन कार्बन के लिए वो क्या बोलता है जी, मैं प्रोप लिखूंगा जी। फिर आपने क्या लिख दिया, एन, तो आपने लिखा इथॉक्सी प्रोपेन। आपके पास क्या बनता है जी, इथॉक्सी प्रोपेन। आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, मेरे पास एक दो तीन, फिर लिखा ऑक्सीजन, फिर लिखा एक दो तीन चार पाँच, और मेरे पास क्या है जी, छः। आपका मकसद है सबसे पहले आप उस लाइन को सिलेक्ट करोगे जहाँ पर एक तो ऑक्सीजन को साइड लिखोगे जहाँ पर मेरे पास क्या है जी, कम वो है कार्बन। कम कार्बन है जी। ठीक है जी, जो करूँगा वो ऑक्सीजन होगा तो फिर आगे जाना। दो हाँ ऑक्सीजन नहीं आ आगे, सकते एक उसमें चेन में, ना जी, एक ही आएगा। वो दूसरा ग्रुप बनता है मेरे पास, ये थर्मे क्या आएगा मेरे पास। फिर आपने देखा जी, जो ये वाली चेन है मेरे पास लंबी चेन है जी। अगर ये लंबी चेन है तो इसका यूज सागर ने किसके लिए किया, वर्ड रूट के लिए। यहाँ पर किसका यूज करता, ऑक्सी का यूज करता है। तो तीन थे तो इसने क्या लिखा मेरे पास, प्रोपोक्सी। क्या लिखा, प्रोपोक्सी। एक दो तीन चार पाँच छः थे, छः के लिए क्या बोल रहा है मेरे पास, प्रोपोक्सी हेक्सेन, प्रोपोक्सी हेक्सेन। अगर दूसरा नाम लिखने लग जाए, ये हेक्सेन है, ये मेरे पास प्रोपाइल है, पहले कौन आता है, एच आता है, तो मैं क्या लिखूंगा मेरे पास, हेक्साइल। फिर क्या लिखेगा मेरे पास, प्रोपाइल।
कॉमन नेम में क्या लिख दूंगा, हेक्साइल प्रोपाइल ईथर लिखता है, हेक्साइल प्रोपाइल ईथर मेरे पास। डन। इसके नाम आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, जिसके नाम आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, बहुत ही कम नाम देखने को मिलते हैं मेरे पास। ये आपको लिखा गया जी, मेरे पास मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी इथेन, मेरे पास इथॉक्सी इथेन। ज़्यादा आपको इसका यूज़ देखने को नहीं मिलता आपके पास, लेकिन कुछ एसिमेट्रिकल कुछ अनसिमेट्रिकल आपके इस तरह से क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है जी। इतनी बात आई समझ में।